अब आगे लिखते हैं नेहरू जी, जन संस्कृति। भारतीय जनता का जीवन गतिशील है। गतिशील है मतलब हम कभी थमते नहीं हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। लेखक उन सूत्रों को खोज लेता है जिससे लोगों का जीवन अतीत में बंधा था। उसे हर जगह एक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मिली जिसका जनता के जीवन पर बहुत गहरा असर था। पूरी तरह निरक्षर और अशिक्षित लोग भी इस पृष्ठभूमि में हिस्सेदार थे। लोक प्रचलित अनुवादों और टीकाओं के माध्यम से भारत के प्राचीन महाकाव्य रामायण, महाभारत तथा अन्य ग्रंथ जनता के बीच प्रसिद्ध थे। तो अभी भी हम देखते हैं कि लेखक कहते हैं कि भले ही हमारे यहाँ निरक्षर लोग थे, पहले के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन बराबर महाभारत, गीता, रामायण का पाठ वो यदि पढ़ नहीं पाते थे तो उसको सुनते जरूर थे, किसी न किसी रूप में वो उससे जुड़े रहते थे। अनपढ़ ग्रामीणों को भी सैकड़ों पद याद थे जिन्हें वे अपनी बातचीत के दौरान बराबर प्रयोग करते थे। तो आज तो हम उतने हमको ना रामायण और महाभारत और गीता के इतने श्लोक याद नहीं रहते जितने पहले के लोगों को। वो सिर्फ सुन के ही उन चीज़ों को अपने रोज की बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते थे। उनके मन में इतिहास की विभिन्न तस्वीरों का भंडार था। उनके चेहरे संवेदनशील तथा देह बलिष्ठ थी। तो पहले के लोगों के बारे में बता रहे हैं कि पहले के लोगों में मतलब उनका जो शारीरिक रचना रहती थी वो बड़ी तंदुरुस्त रहती थी और उनके चेहरे में संवेदनशील मतलब वो एक दूसरे के लिए उनके मन में बहुत संवेदनाएं, सहानुभूति और अच्छी भावनाएं हुआ करती थीं। महिलाओं में लावण्य, नम्रता तथा गरिमा थी। तो पहले की महिलाओं में क्या चीज़ रहती थी? लावण्य मतलब प्रेम, स्नेह और एक ग्रेविटी रहती थी, जिसे देखकर आश्चर्य होता था कि तमाम भयानक कष्टों के बावजूद जिनमें भारत युगों तक गुजरता रहा, आखिर ये सौंदर्य कैसे टिका और बना रहा। तो नेहरू जी बहुत आश्चर्य करते हैं क्योंकि पहले का जीवन बड़ा कठिन था। जैसे आज हम देखते हैं तो आज हमको तमाम सुविधाएं मिलती हैं, महिलाओं को हर तरह की सुविधाएं, हर तरह की आज़ादी, लेकिन पहले की महिलाओं में को बहुत कठिन परिस्थितियों में रहना पड़ता था, बहुत कष्ट में रहना पड़ता था, बहुत कठिन दौर से गुजरना पड़ता था, बहुत काम करना पड़ता था। उसके बाद भी उनके चेहरे में खूबसूरती, उनके स्वभाव की मिठास, उनके मन में दया, करुणा, ये सब चीज़ें रहना बहुत एक आश्चर्य की बात है। अभी तो हम थोड़ी सी चीज़ों में क्या हो जाते हैं, बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्रोध में आ जाते हैं और हमको अपनी सुंदरता को बनाए रखने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। तो नेहरू जी इन सब चीज़ों के लिए बहुत आश्चर्यचकित रहते हैं कि इतनी विषम परिस्थितियों में भी वो कितने अच्छे से रहते थे। चारों ओर गरीबी और उससे फैली अनगिनत विपत्तियां थी। तो हमारा देश बहुत सारी चीज़ों से जूझ रहा था। तो देश के पतन के साथ जैसे जैसे अंग्रेज आए वैसे वैसे हमारे देश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब होने लगी थी, गरीबी आ गई थी, भ्रष्टाचार और असुरक्षा की स्थिति बनी हुई थी। यह देखने में सुखद ना था, पर यही भारत की असलियत थी। तो ये सब देखने में बड़ा कष्टकारी था, लेकिन क्या था, ये कड़वा सच था कि हमारा भारत उस दौर से गुजर रहा था। लेकिन एक प्रकार की नम्रता और दयालुता थी जो हजारों वर्ष की सांस्कृतिक विरासत की देन थी, जिसे बड़े से बड़ा दुर्भाग्य भी ना मिटा पाया था। लेकिन इतनी कष्ट होने के बावजूद भी एक जो चीज़ बची थी भारत में वो क्या थी? नम्रता और दयालुता। लोगों के मन में दया और करुणा थी और उसी के यही हमारी क्या थी? असली सांस्कृतिक विरासत थी, जिसे बड़ी से बड़ी विपत्ति और बड़ा सा बड़ा कष्ट भी खत्म ना कर पाया। थैंक यू।